बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़कार हुसैन दानिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखेंगे, वो भी मोबाइल फ़ोन पर। जी हां दोस्तों, हम मोबाइल फ़ोन पर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग सीखेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन में वीडियो एडिट करते हो या लैपटॉप में भी वीडियो एडिट करते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी न कभी हमें मोबाइल फ़ोन पर वीडियो एडिट करनी पड़ती है। जैसे कभी हम सफ़र पे जाते हैं कहीं पे और हम अपने स्टूडियो या अपने घर जहां पर हम वीडियो एडिट करते हैं वहां से दूर होते हैं और हमें वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मोबाइल फ़ोन में बहुत ही आसानी के साथ वीडियो एडिट कर सकते हो। वो भी दोस्तों एक मशहूर और मारूफ एप्लीकेशन जो बहुत ज़्यादा यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ काइनमास्टर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम काइनमास्टर के बारे में तमाम वो चीज़ें सीखेंगे जिनका हमें वीडियो एडिटिंग के दौरान सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते हो तो इंशाल्लाह आप वीडियो एडिटिंग पूरी की पूरी सीखोगे काइनमास्टर में। दोस्तों, सबसे पहले हम काइनमास्टर को डाउनलोड करते हैं। आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो और गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों? हम प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वाटर मार्क आएगा जब तक हम उनको पे नहीं करेंगे काइनमास्टर वालों को। और अगर हम गूगल से डाउनलोड करेंगे, हमारी जो वीडियोस हैं उनमें वाटर मार्क नहीं आएगा। दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद हम ओपन करेंगे अपने काइनमास्टर को। तो सबसे पहले इसका इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसमें काम किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट जिन पर मैंने काम किया है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम पहले वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। वीडियो को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें प्लस का बटन मिलता है। इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें मुख्तलिफ फ्रेम है वो मिलेंगे, जैसे कि 16:9 और 9:16 और 1:1। दोस्तों, इनमें फ़र्क क्या है? सबसे पहले वाला है 16:9, ये हमारे YouTube के लिए होता है, ये जो फ्रेम है। उसके बाद दूसरा 9:16, ये भी हमारे YouTube के लिए होता है लेकिन शॉर्ट वीडियो के लिए या हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए। और तीसरा जो 1:1 है, ये हमारे इंस्टाग्राम के लिए होता है। तो हम सेलेक्ट करेंगे 16:9 को। 16:9 को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारी जो गैलरी है वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने वीडियो को उठाना है। वीडियो को उठाने के लिए दोस्तों उस फोल्डर में चले जाएंगे जहाँ पर हमारी वीडियो मौजूद है। तो हम ये वाली वीडियो सिलेक्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, वीडियो हमारे टाइमलाइन पे आ चुकी है काइनमास्टर की। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले उस पार्ट को कट करेंगे जो हमारी वीडियो में फजूल है, यानी स्टार्टिंग वाला पार्ट जहाँ से हमारी वीडियो हमने बोलना शुरू किया है। मिसाल के तौर पर यहाँ से हम कट करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो कैंची की निशान बनी हुई है, हमने क्लिक करना है इस कैंची पे। तो हमें ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो हम सीखते हैं इनके बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ट्रिम टू लेफ़्ट ये लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पर हमने अपनी वीडियो सेलेक्ट की है उससे पहले वाला हिस्सा डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी करता हूँ, देखना दोस्तों, ये पहले वाला हिस्सा पूरा डिलीट हो चुका। और इसके बाद दोस्तों जहाँ तक आप वीडियो रखना चाहते हो, मिसाल के तौर पर यहाँ तक, इसके बाद वाला हिस्सा हमारा अगर फजूल है तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ट्रिम टू राइट वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, जो हमारी वीडियो का जो फालतू हिस्सा है वो डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने सेंटर में आकर कोई गलती की है अपनी वीडियो में, या सेंटर में आकर हम थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए हैं, हम उसे हटाना चाहते हैं अपनी वीडियो से। तो हम तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, स्प्लिट वाला हम सिलेक्ट करेंगे। और जहाँ तक हमने डिलीट करना है अपनी वीडियो का हिस्सा, मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक हम खामोश रहे हैं या कोई गलती की हमने, तो इस पर क्लिक करने के बाद एक दफ़ा फिर हम स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर हम जाएंगे जिसे हमने स्प्लिट किया है, यानी बीच वाले हिस्से पर जाएंगे और यहाँ पर डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो हिस्सा डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसी में चौथा जो हिस्सा है, स्प्लिट एंड फ्रीज का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारी वीडियो के बीच में स्प्लिट भी हो जाएगी ये वीडियो और एक पिक्चर बन जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ,
इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो ये हमारी वीडियो यहाँ तक आ गई है और एक पिक्चर बन गई है एक स्क्रीनशॉट की सूरत में। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें हम कैसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लोगो ऐड करना है या कोई भी तस्वीर ऐड करनी है। दोस्तों दो जगहों से हम अपनी तस्वीर या लोगो को ऐड कर सकते हैं या एक नई वीडियो को हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक नई वीडियो को कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मिसाल के तौर पर आपकी वीडियो मुख्तलिफ टुकड़ों में है तो आप कैसे ऐड कर सकते हो। उस फोल्डर में जाओगे जहाँ से आपने वीडियो ऐड करनी है और मिसाल के तौर पर हम ये वाली वीडियो ऐड करते हैं। तो देखना दोस्तों जैसे ही हमारी ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी ये वाली वीडियो आ जाएगी तो हमारी टाइमलाइन पर एक और वीडियो ऐड हो चुकी है। देखना ये वाली। तो अगर गलती से ये वीडियो ऐड हो गई है दूसरी वीडियो आपने ऐड करनी थी तो यहाँ पे अंडू का ऑप्शन है, इससे आप इसे हटा भी सकते हो। और दोस्तों अगर लेयर से आप सिलेक्ट करोगे मीडिया को, लेयर से मीडिया को सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा दोस्तों देखना। मिसाल के तौर पर देखो यहाँ पर मैंने ये वाली वीडियो सिलेक्ट की तो लेयर से अगर हम वीडियो को ऐड करेंगे तो हमारी जो वीडियो है वो दूसरे लेयर पर आ जाएगी, यानी उसके फ़ौरन बाद नहीं आएगी। एक ही वीडियो में हमारी दो वीडियोस आ जाएंगी। और अगर हम मीडिया से करें, मीडिया से जाकर वीडियो ऐड करेंगे तो वो पहली वीडियो ख़त्म होने के बाद दूसरी वीडियो आ जाएगी। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। और दोस्तों सीखते हैं कि हम इस पर लोगो कैसे ऐड कर सकते हैं या अपनी पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम मीडिया पे जाएंगे और उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ से हमने अपना लोगो उठाना है। जैसे कि दोस्तों ये वाला लोगो हम लगाना चाहते हैं जो कि PNG में है। आप अपना लोगो PNG में बना सकते हो और इसे इस उंगली के ज़रिए से इसे छोटा और बड़ा आप कर सकते हो अपने लोगो को। और जहाँ भी आप लगाना चाहते हो आप इस तरह लगा सकते हो अपने लोगो को। अगर पूरी वीडियो में लगाना है तो आप इस तरह बड़ा करोगे इसको दोनों हिस्सों से, ये आपकी पूरी वीडियो में आ जाएगा आपका लोगो। इसे छोटा और बड़ा आप कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम इसमें साइड में कोई स्क्रीनशॉट या स्क्रीन वीडियो, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर बोलकर सिखा रहे होते हैं साथ साथ उनके यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो वो हम कैसे ऐड करें। इसके लिए भी दोस्तों हमने किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। करने के बाद दोस्तों मिसाल के तौर पर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है तो भी इस तरह आएगी और स्क्रीनशॉट पिक्चर है तो भी इस तरह आ जाएगी और इसे आप जहां भी चाहो लगा सकते हो। लगाने के बाद दोस्तों एक और मज़े की चीज़ हम इसमें सीखते हैं। इस तरह हमें अच्छी नहीं लगती है ये जो स्क्रीनशॉट है या जो स्क्रीन वीडियो है, तो हम इसमें कोई मोबाइल फ्रेम लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाओगे और मोबाइल फ्रेम आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद इसी तरह मीडिया में आओगे, मोबाइल का जो फ्रेम है PNG में, इसे भी आप डाउनलोड करोगे दोस्तों PNG में। इसे डाउनलोड करके इस तरह छोटा बड़ा करके अपनी वीडियो पे लगा सकते हो और जहाँ तक आप लगाना चाहते हो इसको इस तरह जूम और जूम आउट कर सकते हो। इस तरह दोस्तों आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा सकते हो और स्क्रीनशॉट भी इस तरह लगा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कोई भी तस्वीर अगर आप लगाना चाहते हो तो इसका भी यही तरीका है। आप कोई सी भी तस्वीर आप लगा सकते हो अपनी वीडियो में। यहाँ से एनिमेशन में जाओगे, आप इसे फेड लगाओगे, इस पर आपकी तस्वीर जो है वो इस तरह आएगी शुरू में। और यहाँ पर दोस्तों देखना मुख्तलिफ एनिमेशन हमें मिलते हैं, इनको आप लगा सकते हो। दोस्तों आप सीखते हैं कि हम इसमें क्रोमा की कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई भी ग्रीन स्क्रीन वीडियो कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि सब्सक्राइबर का बटन हो गया या लाइक का बटन हो गया, तो मैं यहाँ से अपना एक सब्सक्राइबर का बटन जो मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया है इसे यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ से क्रोमा की में जाता हूँ और यहाँ से इसे इनेबल करता हूँ। तो आप देखना यहाँ पर कुछ सेटिंग भी हमें देखने को मिलती है, इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ग्रीन स्क्रीन पीछे कोई ग्रीन कलर रहता है तो उसे भी हम यहाँ से हटा सकते हैं और बासानी इसी तरह हम कोई भी ग्रीन स्क्रीन वीडियो है उसे हम यहाँ से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसको इफेक्ट कैसे दे सकते हैं अपनी वीडियो को। तो दूसरा जो ऑप्शन है, लेयर में जाने के बाद दूसरा जो ऑप्शन है इफेक्ट का, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट हमें मिलते हैं। जैसे कि ये वाला इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट है और बहुत सारे इफेक्ट हैं और इनको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जहाँ तक हमारा इफेक्ट हमें चाहिए
वो हम लगा सकते हैं। हम अपनी वीडियो का किसी भी हिस्सा, मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन है या ईमेल एड्रेस है, जिसे हम ब्लर करना चाहते हैं, तो वो भी हमें इसी ऑप्शन में मिलेगा, इफ़ेक्ट वाले में। हम लेयर पे जाएंगे, इफ़ेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर सबसे नीचे ब्लर इफ़ेक्ट वाले में जाएंगे और यहाँ से ये जो दो ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से पहले वाला सिलेक्ट करेंगे और इस लेयर पे सिलेक्ट करेंगे और जो भी हिस्सा हमने ब्लर करना है, मिसाल के तौर पर ये लोगो ब्लर करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, या कोई भी चीज़, ये माइक हमने ब्लर करना है, या यहाँ पर हमारा कोई मोबाइल नंबर है उसे हमने ब्लर करना है। इस तरह हम अपनी वीडियो का किसी भी हिस्से को ब्लर कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम अपनी वीडियोस में स्टिकर कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो जिसमें लोग स्टिकर ऐड करते हैं, तो इसके लिए भी हमें जाना होगा। लेयर में जाने के बाद यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, हमें इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर हमें मिलते हैं। जैसे कि ये वाला स्टिकर है, हमने यहाँ पे ऐड करना है, या ये वाला है। बहुत सारे स्टिकर है दोस्तों, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आप इफ़ेक्ट वगैरह, स्टिकर वगैरह, टेक्स्ट वगैरह जो भी इसमें है, इसके अलावा डाउनलोड भी कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं टेक्स्ट की, कि हम अपनी वीडियो में टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हमें जाना होगा और यहाँ से हमें जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो पहले लिखना होगा। जैसे कि मैंने लिखा है ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। यहाँ से ये जो एरो का बटन हमें मिलता है, यहाँ से बड़ा और छोटा कर सकते हो। और इस टेक्स्ट का जो कलर है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कलर में जाकर आप कस्टम कलर भी बना सकते हो दोस्तों, इसमें कोई भी कलर आप बना सकते हो। जैसे कि ये वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला आप सिलेक्ट करोगे तो कोई भी कलर आप इसमें बना सकते हो। और दोस्तों इस टेक्स्ट को भी आप एनिमेशन लगा सकते हो, उस टेक्स्ट पर भी, जैसे कि हमने पिक्चर पे लगाई थी। इसी तरीके से आप अपने टेक्स्ट पर भी एनिमेशन लगा सकते हो, कोई सा भी, जो भी आपको पसंद हो। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे एनिमेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो इसी टेक्स्ट का आप। जैसे कि इसको मिसाल के तौर पर मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो देखना दोस्तों ब्लैक कलर हमारे टेक्स्ट का बैकग्राउंड में आ गया है। और इसके पीछे हम, जैसे न्यूज़ चैनल में जो चलती है एक पट्टी, उसी तरह की एक पट्टी अगर हम चलाना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड में एक लेयर पट्टी ऐड की है, इसके ज़रिए से हम इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे और इसके आखिर में जाने के बाद इसको हम ले आएंगे एंड में, जहाँ से शुरू करना है और जहाँ तक हमने इसको एंड करना है। दोस्तों हमने लेयर और मीडिया को हमने सीख लिया कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काइनमास्टर में। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वॉइस का। अपनी वीडियो में इसके ज़रिए से हम वॉइस ओवर कर सकते हैं। जैसे कि इसी वीडियो में जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है और अब जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है हमारी वीडियो में। इसको हम स्टॉप करते हैं और इसको एक दफ़ा सुनते हैं। हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है और अब जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरह हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। इसके बाद दोस्तों हम कोई भी ऑडियो हम लगा सकते हैं अपनी बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर अपनी वीडियो में। जैसे कि कोई भी आप नो कॉपीराइट ऑडियो डाउनलोड करके उसे इस्तेमाल कर सकते हो अपनी वीडियो में। और इसको अपनी वीडियो में लाने के लिए यहाँ पर जो प्लस का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो में आ जाएगी ऑडियो, और इसकी आवाज़ को हम यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम अपनी वीडियो में कलर कैसे ऐड कर सकते हैं। कलर ऐड करने के लिए दोस्तों हम वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। हम कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कलर और फिल्टर वाले ऑप्शन पर, तो हम कोई भी फ़िल्टर भी लगा सकते हैं यहाँ से। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं जिस भी फ़िल्टर पर क्लिक करता हूँ वो हमारी वीडियो में अप्लाई हो रहा है और इस पर हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह बहुत सारे हमें फ़िल्टर यहाँ पे बने बनाए मिलते हैं जिन्हें हम अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप अनडू करके अपने फ़िल्टर को हटा भी सकते हो।
कलर करेक्शन की तरफ जाते हैं कि हम कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं अपनी वीडियो में। तो इसके लिए हमें जाना होगा एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में जाने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले ब्राइट को हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपनी वीडियो का। इसके बाद कंट्रास्ट को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इसके बाद सैचुरेशन को भी हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपनी वीडियो में एनिमेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे एनिमेशन ऐड करने के लिए जहाँ भी हमने एनिमेशन ऐड करना है वहाँ से अपनी वीडियो को काटना होगा। काटने के लिए दोस्तों जैसे हमने पहले काटा था अपनी वीडियो को, इस कैंची की मदद से हम काटेंगे अपनी वीडियो को सेंटर से। काटने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा जूम करेंगे हम, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है प्लस का। हम यहाँ से बहुत सारे ट्रांजिशन हम अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है, और इसे हम प्ले करके देख भी सकते हैं ये ट्रांजिशन कैसा लगेगा। बहुत सारे ट्रांजिशन दोस्तों हमें इसमें मिलते हैं, टेक्स्ट ट्रांजिशन है। और दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्लो मोशन भी दे सकते हैं और अपनी वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें क्लिक करना होगा वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है स्पीड का। तो हम इस स्पीड को तेज़ करेंगे तो हमारी वीडियो तेज़ होगी, और इसको कम करेंगे तो हमारी वीडियो में स्लो मोशन लग जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, ये टिकटॉक वीडियोस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों अपनी वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे तो एक प्रोसेस शुरू होगा और ये मुकम्मल होने के बाद आपकी वीडियो रिवर्स हो जाएगी। अपनी वीडियो को रोटेट भी कर सकते हो किसी भी एंगल में। दोस्तों बहुत सारे फीचर जो हमें एक बड़े एडिटर में मिलते हैं, तकरीबन वो फीचर हमें इस छोटे सी एप्लीकेशन में मिलते हैं। अपनी ऑडियो को भी दोस्तों इसमें आप एडिट कर सकते हो। अपनी ऑडियो की नॉइज़ को ख़त्म कर सकते हो, इक्वलाइज कर सकते हो अपनी ऑडियो को, और अपनी ऑडियो को मुख्तलिफ इफ़ेक्ट में दे सकते हो। अपनी ऑडियो की आवाज़ को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। यहाँ पर मुख्तलिफ सारे इफ़ेक्ट हैं। ये आप कोई नात वगैरह पढ़ते हो तो उसके लिए आपके काम आने वाले हैं। अपनी ऑडियो में रिवर्ब भी ऐड कर सकते हो इसमें। अपनी वोकल को चेंज भी कर सकते हो, यानी वीडियो एडिटिंग के साथ साथ अपनी ऑडियो की बेसिक एडिटिंग भी आप इसमें कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके आप अपनी ऑडियो को अलग से एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने इस पर क्लिक किया, ऑडियो अलग होके वीडियो से अलग लेयर में हमारी ऑडियो आ गई। इसको हम यहाँ से, जैसे कि मैंने पहले कहा था, रिवर्ब दे सकते हैं, इको हम दे सकते हैं अपनी ऑडियो में, और इस अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों सब कुछ फाइनल करने के बाद अब बात आती है वीडियो को एक्सपोर्ट करने की। तो जितना हमने काम किया है, काम मुकम्मल करने के बाद हम जाएंगे एक्सपोर्ट वाले बटन पर। यहाँ पर देखें सबसे ऊपर हमें मिलता है एक्सपोर्ट वाला बटन, और यहाँ से अपनी वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं फुल HD में। जो भी आपकी क्वालिटी है उसमें 720 में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी वीडियो HD में है तो आप 1080 पे इसे एक्सपोर्ट करोगे, और इसकी साइज़ बढ़ा घटा भी सकते हो आप, और यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट करके आप इसे अपलोड कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।